हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे। पहला चैप्टर में देखेंगे इसका क्या इंट्रोडक्शन था। ये स्टडी नोट 2 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे केस स्टडी, इलस्ट्रेशन, सप्लाई ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, डीम्ड सप्लाई, रिवर्स चार्ज। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम लोग 3 या 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखे थे पिछले वाले लेक्चर में कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहते किसको हैं। तो ये सबसे पहला चीज़ है हमारा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कहते किसको हैं। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एवरी पर्सन कैरी आउट सर्टेन एक्टिविटी रेगुलरली फॉर रनिंग ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, जो भी एक्टिविटी हम लोग ठीक करते हैं ट्रेड और कॉमर्स को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, उसको हम लोग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस बोलते हैं। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहने का मतलब जो भी एक्टिविटी हम लोग, जैसे कि हम एक पेन खरीद रहे हैं और ये पेन को फिर हम मार्केट में सेल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को चलाने के लिए एक्टिविटी जो कर रहे हैं इसको हम लोग बिजनेस करेंगे। इस पेन को हम लोग मार्केट से परचेज करके फिर हम लोग आगे सेल कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए देखिए कोई सीएमए राम है जो प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, कैरी आउट एक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइलिंग रिटर्न, सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट एंड सो फोर्थ। कोई सीएमए है जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, वो मतलब एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी में उसका अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, सर्विस, फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, सर्टिफाइंग डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन जो भी कर रहा है। दीज एक्टिविटीज कैन बी कंसिडर परफॉर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये जो भी एक्टिविटी कर रहा है इस एक्टिविटी को हम लोग वर्क कर कहेंगे कोर्स ऑफ द बिजनेस। अब अगला चीज देखते हैं, फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। एवरी बिजनेस पर्सन यूज टू थिंक हाउ टू डेवलप हिज बिजनेस, कैरिंग आउट न्यू एक्टिविटीज, सच एक्टिविटीज कैर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एवरी पर्सन सोचता है कि हम अपने बिजनेस को डेवलप करें। डेवलप करने के लिए कैरिंग आउट बहुत सारे एक्टिविटीज करता है, उसी को बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसमें एक देखिए एक एग्जाम्पल है जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। मिस्टर एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग मोटर कार, एक एक्स लिमिटेड है जो कार बना रही है। ठीक है, कंपनी यूज टू सेल ग्रेटर नंबर ऑफ कार्स इन साउथ इंडिया, मतलब बहुत सारे जो है साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका गाड़ी सेल हो रहा है। इन द व्यू ऑफ डिमांड इन साउथ इंडिया कंपनी इंटेंड टू स्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई। अब साउथ इंडिया में ज़्यादा इसका सेल हो रहा है तो कंपनी क्या करता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में बनाता है। मिसेज एक्स लिमिटेड अपॉइंट वाई को अपॉइंट किया एज अ कंसल्टेंट फॉर सर्चिंग, एवेलुएटिंग, शॉर्ट लिस्टिंग द प्लेस फॉर प्रोस्पेक्टिव टारगेट। अब मिस्टर्स एक्स लिमिटेड जो है अपॉइंट किया मिस्टर वाई को कि तुम हमको सर्च करके बताओ कि इसका मतलब कि प्लेस प्लेस कहाँ पर हो, मतलब जो हमारा टारगेट है उसको मीट करने के लिए हमको सर्च करके बताओ कि सर्च, एवेलुएट, शॉर्ट लिस्टेड करके प्लेस बताओ कि हम कहाँ पे इसको सेटअप करें। फाइनली कंपनी डिसाइड टू एस्टेब्लिश यूनिट एट एम्बेटोर इंडस्ट्रियल एरिया चेन्नई। फाइनल कंपनी डिसाइड कर लिया कि एम्बेटोर इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया जो है वहाँ पे हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे। हेंस मिस्टर वाई कैरिड आउट वेरियस एक्टिविटी इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड। अब जो भी एक्टिविटी किया वाई वो किसके लिए किया, एक्स लिमिटेड के बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया, फर्दर उसके आगे के बिजनेस के लिए किया। तो जीएसटी इज एसेंशियली अ टैक्स ओनली ऑन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। जीएसटी जो टैक्स लगता है कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन पर लगता है। हेंस ओनली दो सप्लाई आर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। देन हेंस एनी सप्लाई मेड बाय एन इंडिविजुअल in his personal capacity do not come under the ambit of GST unless they fall within the definition of business as defined in the act. ठीक है, sale of goods and service, even a vacation, is a supply under GST. Therefore even is a famous politician painting for charity
सेल पेंटिंग इवन वन टाइम ऑकरेंस देन सेल वुड बी कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई। जो भी है इसमें सप्लाई आता है। कोई पेंटिंग चैरिटी के लिए बेच रहा है तो भी आपको ये जीएसटी के अंदर आता है। हमने अभी दो एग्जांपल देखी, एक मिस्टर सीएमए मिस्टर राम वाली, ठीक है, जो कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया, और मेसर्स एक्स लिमिटेड जो अपॉइंट करता है वाई को, वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बताया। आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लाउज ए अंडर द जीएसटी। ये मतलब कि सप्लाई, जितने फॉर्म ऑफ सप्लाई हैं, फॉर्म ऑफ सप्लाई जो भी हैं, जैसे कि फॉर्म ऑफ सप्लाई जैसे कि सेल, हम लोग पीछे पढ़े भी थे, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, जो भी है इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसमें पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। 8 टाइप का हम लोग सप्लाई का फॉर्म देख रहे हैं। How many types of form of supply? 8 types. That is called sale, transfer, barter, exchange, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। इतने टाइप का है। इसको आगे हम लोग मेड एंड एग्री टू मेड, ये कंसिडरेशन के लिए मेड करें एक पर्सन फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसको आगे वन बाय वन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, सेल। सेल हम लोग देखेंगे सेल किसको कहते हैं, ठीक है ना। इस पे एक एग्जाम्पल भी है। द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर द वेरियस स्टेट वैट लॉ, मतलब वैट लॉ में इसको डिफाइन किया गया है। सेल मीन्स अ सेल मीन्स सेल मीन्स सेल मीन्स अ सेल मीन्स अ sale of goods within the made within the state for cash or deferred payment or other valuable consideration, but does not include mortgage, hypothecation and charge और pledge। सेल जो है मतलब किसी भी गुड्स को हम लोग बेचते हैं कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, कुछ भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन होता है, लेकिन इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे मॉर्गेज को, हाइपोथेकेशन को, चार्ज और प्लेज को। इसलिए बोला गया सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन। सेल जो है, सेल इज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर कंसिडरेशन इज कॉल्ड सेल। सेल क्या है, सेल जो है, ये देखिए इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। Sale involves transfer of property in goods from one person to another person for a consideration is called sale. Under the CGST law, sale is treated as supply. CGST जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, सेल को हम लोग सप्लाई ट्रीट किए हैं। हाउएवर डिफिनेशन ऑफ सेल हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर द जीएसटी लॉ। इसीलिए सेल का डिफिनेशन हम लोग जीएसटी लॉ में प्रोवाइड नहीं किया। मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, चार्ज, प्लेज इज नॉट अ सप्लाई एंड जीएसटी नॉट लेवल। इसको एकदम याद कर लीजिएगा कि हम लोग मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, चार्ज, प्लेज नॉट अ सप्लाई इन गुड्स इज नॉट लेविड, ठीक है। इसको हम लोग याद करके रखेंगे, ठीक।
अब एक एग्जांपल देखिए, मिस्टर एक्स सोल्ड लैपटॉप वर्थ 1 लाख, इशू इनवॉइस इन फेवर ऑफ वाई। नाउ ओनरशिप ऑफ लैपटॉप ट्रांसफर टू वाई, सच ट्रांजेक्शन इज कवर्ड इन सेल इट द सप्लाई ऑफ गुड्स लेविड टू जीएसटी। अब इसको हम लोग क्या किए कि ये एक लैपटॉप है मिस्टर एक्स के पास, वो हम लोग वाई को ट्रांसफ़र किए और इनवॉइस को हम लोग इशू किए। ठीक है, इनवॉइस क्या किए, इशू किए। इनवॉइस इशू किए, ठीक है। अब इनवॉइस ये तो ऑनरशिप जो ट्रांसफ़र हो गया वाई को, ठीक है, तो ये सप्लाई माना जाएगा और इस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, चौथा हम लोग देख लेते हैं इलीगल एक्टिविटी एंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी क्या होता है और प्रोहिबिटेड एक्टिविटी क्या होता है। मिस्टर टी इज अ थीफ। मिस्टर टी जो है चोर है, जो मोटर बाइक चुराता है और सेल कर देता है मिस्टर क्यू को। ठीक है, मिस्टर टी जो है चोर है और मोटर बाइक चुराता है और सेल कर देता है मिस्टर क्यू को। इट इज़ द इलीगल एंड स्टील ऑफ मोटर बाइक, ये इलीगल है। अब सेल ऑफ मोटर बाइक इज कंसिडर सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू टैक्स। ठीक है, अगर इलीगल एक्टिविटी भी है लेकिन वो सेल कर रहा है तो उस पर हम लोग जीएसटी चार्ज करेंगे। अब प्रोविडेंट देख लेते हैं। मिस्टर टी सोल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज मिस्टर क्यू फॉर 3 lakhs। अभी जो नार्कोटिक ड्रग्स है वो मिस्टर टी जो है क्यू को बेचता है। दिस गुड्स आर प्रोहिबिटेड गुड्स, सच एक्टिविटीज कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई, मिस्टर टी इज पनिशेबल अंडर द लॉ। इलीगल एक्टिविटी पे जीएसटी लगेगा बट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी पे जीएसटी नहीं लगेगा। इलीगल एक्टिविटी पे जीएसटी लगेगा बट प्रोहिबिटेड गुड्स है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और मिस्टर टी पनिशेबल अंडर अ लॉ। ठीक है, अब आगे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, मिस्टर एक्स इज ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रोवाइडेड वेरियस सर्विसेज लाइक valuation of assets with the help of valuers, inviting and evaluating the tenders, selling assets, making payment to borrower, creditors, and so on. The activity of Mr. X are treated as supply of service and the commission earned by him is subject to GST. मिस्टर एक्स का ऑफिशियल लिक्विडेटर है, ठीक है, जो वैल्यूएशन कर रहा है एसेट्स का विद द हेल्प ऑफ वैल्यूअर, इनवाइटिंग टेंडर, सेलिंग एसेट्स, मेकिंग पेमेंट्स। तो जो भी मिस्टर एक्स को कमीशन मिलेगा उस पर हम लोग जीएसटी देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या होता है। अब मिस्टर ए बीइंग अ डीलर ऑफ फर्नीचर डिलीवर द गुड्स टू अ ब्रांच ऑफिस ऑफ मिस्टर एक्स लिमिटेड। मिस्टर ए क्या है, एक डीलर है फर्नीचर का, वो अपने मिस्टर एक्स लिमिटेड के ब्रांच में वो मतलब कि फर्नीचर डिलीवर करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के डायरेक्शन, मिस्टर एक्स के हेड ऑफिस के डायरेक्शन पे ब्रांच ऑफिस में मिस्टर ए क्या करता है, फर्नीचर डिलीवर करता है। द कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई फर्नीचर इज बिटवीन द ए एंड मिस्टर एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस, बट मिस्टर ए इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन द कंसिडरेशन रिसीव फ्रॉम मिस्टर एक्स लिमिटेड हेड ऑफिस। मिस्टर ए को जो भी उनको कंसिडरेशन मिलेगा उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा, उस पर जीएसटी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर कहते किसको हैं। The term transfer means where the ownership may not be transferred but the right in the goods is transferred। इसमें क्या होता है कि ऑनरशिप जो है ट्रांसफ़र हम लोग नहीं करते हैं लेकिन राइट जो है यूज कर राइट उसका ट्रांसफ़र कर देते हैं। द टर्म ट्रांसफर मीन्स वेयर द ओनरशिप में नॉट बी ट्रांसफर बट द राइट्स ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर। सेल में क्या कर रहे थे, राइट भी ट्रांसफ़र कर रहे थे और ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र कर रहे थे, बट ट्रांसफ़र में क्या है, ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ओनली राइट को ट्रांसफ़र करेंगे। गुड्स सेंड फॉर डेमोस्ट्रेशन और ऑन रिटेबल बेसिस, तो किसी को डेमो देने के लिए हम भेजे हैं तो क्या उस पर जीएसटी अप्लाई होगा। नो, इट वुड नॉट बी कंसिडर एज सप्लाई सच ए नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन्वॉल्व, इस पर टाइटल भी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर ए
इज द ऑनर ऑफ जीरोक्स मशीन। मिस्टर ए जो है जीरोक्स मशीन का क्या है, ऑनर है। ही ट्रांसफर द राइट टू ऑपरेट द जीरोक्स मशीन टू मिस्टर बी। और मतलब अपना राइट ट्रांसफर कर दिया कि आप बी को, कि आप जीरोक्स मशीन को यूज कर सकते हैं। इसमें कंसिडरेशन भी है 10,000 का, 4 महीने के लिए कंसिडरेशन है। हेंस द ऑनरशिप इज मशीन इज नॉट ट्रांसफरेबल बट राइट इन द मशीन इज ट्रांसफर इफ द सर्विस टू जीएसटी। ये क्या है, जीएसटी में अप्लीकेबल हो जाएगा। जीएसटी उस पर जो भी चार्ज होगा 10,000 रुपये, 10,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ, ठीक है। मतलब कि 4 महीने के लिए दिया है, पर मंथ के 40,000 मिला इसको, तो 40,000 रुपये जो भी पर्टिकुलर जीएसटी का रेट है वो उनका उस पर लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कहते हैं किसको है, बार्टर सिस्टम मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विस फॉर गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विसेज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑन प्रोडक्टिव सर्विस फॉर गुड्स एंड प्रोडक्टिव सर्विस विदाउट द यूज ऑफ मनी। मतलब एक प्रोडक्ट, जैसे हम एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हम गए लैपटॉप के दुकान पे, लैपटॉप के दुकान पे बोले कि हम आपका जीएसटी भर रहे हैं, आप हमको इतना दिन से पैसा नहीं दिए, हमको वो लैपटॉप पे दे दीजिए। तो ये क्या है कि हमने अपना सर्विस दिया उनको, उसने भी सर्विस दिया, हम अपने सर्विस पे जीएसटी चार्ज करेंगे और वो जो सेल लैपटॉप किया उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। इसमें देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। मिस्टर सी एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करता है मिस्टर XYZ लिमिटेड को, और XYZ लिमिटेड जो है डीलर इन लैपटॉप में डील करता है। इन रिटर्न ऑफ मिस्टर XYZ लिमिटेड गिवन to Mr. C 2 laptops. Here 2 were to supply take place. Mr. C making taxable supply for service and Mr. XYZ making taxable supply for goods. Hence tax is payable by both. दोनों जैसे हमने जो सर्विस दिया एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट उस पर भी हमने जीएसटी चार्ज करना है, और उसने जो सप्लाई किया हमको 2 लैपटॉप दिया उस पर भी जीएसटी अप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल 9 देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल 9।